मेरे साथ इस चर्चा में रोहित अग्रवाल हैं, जो कि प्रवक्ता आरएलडी के एनडीए के दोनों घटक दल हैं मेरे, और आज एनडीए की बैठक भी चल रही है। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं फराज किदवई है आपसे। अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं मीडिया से रूबरू होते हुए कि ये सरकार बांटो और राज करो की रणनीति पे काम करती है, यानी डिवाइड एंड रूल, और ये सरकार बैलेंस करना चाह रही है। तो इसमें अमीश जी क्या गलत कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने? भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये आज से काम थोड़ी ना कर रही है, ये तो 1925 से कर रही है ये काम। और अभी आपने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया अमीश जी, विक्रम सैनी का नाम सुना है? अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, जरा गूगल कर देगी विक्रम सैनी कौन थे। मैं बताता हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मुजफ्फरनगर दंगे में कन्विक्टेड थे, इनको सजा हुई थी, कोर्ट ने सजा दी थी दंगे करवाने की। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र और चेहरा है ही है कि ये भारत के जो नौजवान हैं उनके हाथ में तो लाठी डंडे दे देंगे इनके नेता, मगर अपने बच्चों को भेज देंगे बाहर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो उत्तर प्रदेश के रिमोट एरियाज में बस पे बैठा देंगे नौजवानों को कि जाओ भैया तरह तरह के झंडे ले लो और जा करके हमारी लड़ाई लड़ो, लेकिन अपने बच्चों को ये लुफ्थांसा एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज के टिकट देंगे कि जाओ अमेरिका, यूएस, यूके और कनाडा में अपना जाकर के फ्यूचर बनाओ। अब दूसरी बात यह है अमीर जी कि अभी आपने तमाम बातें कही। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी हैं, उनका नाम पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको, उन्होंने एक नए जिहाद का नाम दिया है। उनके हिसाब से तो आपका मतलब जो मीडिया के चैनल है वो भी जिहादी हो गए। वो बोल रहे हैं रिपोर्टिंग जिहाद। बहराइच में उन्होंने 10 न्यूज चैनल्स के नाम लिखे अमीर जी, और उनके उसके आगे उनके जर्नलिस्ट के नाम लिखे और बोल रहे हैं वहां से रिपोर्टिंग जिहाद हो रहा है। अरे साहब, तो अखबारों ने भी लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विफल हो गई, इसका मतलब अखबार जिहाद भी हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अमीर जी कुछ कहने के लिए तो है नहीं। अब रही लॉ एंड ऑर्डर की बात। नहीं, मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा, मैंने ये प्रश्न ये पूछा कि ये अखिलेश जी ने क्यों बोला, अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली कि आप मुझे नाम भी नहीं बताते तो मुझे पता होता है एनकाउंटर किनका हुआ है। इससे तात्पर्य क्या था? आप उनकी पार्टी के वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जरा बताइए। आप उन्हें जननायक कहते हैं। अरे अमीर जी, अखिलेश आदरणीय अखिलेश यादव जी जननायक तो हैं ही, इसीलिए उनको पता है कि बुलडोजर चलेगा तो किनके घरों पर चलेगा। अब आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी को थप्पड़ रसीद कर दिया एक वकील साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन वो ओबीसी समाज के थे, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है उस वकील के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए उस पर और 40 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उस पूरे मामले के अंदर, और कार्रवाई हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपके पास, लेकिन देखिए किसको थप्पड़ रसीदें का है, किसने बदतमीजी करी, वो विषय बहुत बड़े हैं और मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अजय आलोक बैलेंस करना चाह रहे हैं आप, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल है आपकी रणनीति, और यही आपका फलसफा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अमीश, बड़ी स्टेटमेंट है। अमीश मुझे समझ में नहीं आता। पहले एक चीज तय कर लें कि जननायक कौन है भाई, अखिलेश है कि राहुल गांधी है? ये तो ये लोग आपस में लड़ाई की स्थिति होगी, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, एक दूसरे को जननायक बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे जननायक हैं अखिलेश कि जब सहारनपुर में दंगा हो रहा था 30 दिन तक, तो ये सफाई महोत्सव में आराम से डांस और गाने का कार्यक्रम देख रहे थे, जनता भूख और ठंड से कराह रही थी। ये जननायक के लक्षण ऐसे ही होते हैं इनके लिए, ये जननायक के लक्षण है। अरे ये दंगा हुआ और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और आज एक्शन होना शुरू हुआ है, दंगाइयों को पकड़ा गया है। उन्होंने पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश की और उनके पैर में गोली मारा गया, तो इतनी ज्यादा बेचैनी मच गई। मतलब दंगाइयों और अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो इतनी बेचैनी क्यों मचती है भाई? उछल के लगे बोलने माननीय अखिलेश जी, उनको पता भी चल गया किसका एनकाउंटर हुआ है। 206 एनकाउंटर हुए हैं। चैनल वालों को भी देखिए अभी जी, मैं आपको भी ये फिगर चाहूंगा कि आप निकाल लें। हर चैनल चला रहा है कि योगी जी के राज में 206 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 64 मुस्लिम हैं, 16 राजपूत हैं, 18 जाट हैं, 12 गुजर हैं, 16 ब्राह्मण हैं। तो मुसलमानों की जाति क्यों नहीं लिखते हैं भाई कि किस मुसलमान की कितनी जाति में कितने एनकाउंटर हुए? उनको सिर्फ बना दिया मुसलमान। अब माननीय मुलायम सिंह यादव के तो 4 साल में इससे लगभग 200-300 ज्यादा एनकाउंटर हुए थे। वो किसके एनकाउंटर हुए थे? चुन के कार सेवकों को मारा था गोली क्या? एनकाउंटर को भी ये लोग धर्म और जाति की दिशा दे रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा घृणित क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ये करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश में दिलों पे राज करती है।
और आज इसीलिए हम 20 राज्यों में शासन में हैं और लगातार सरकार पे सरकार बना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कि 5 साल आए उसके बाद 10-15-20 साल जनता देखना नहीं चाहती है। लगातार 4 चुनाव हारे तब भी समझ में नहीं आया। दिलों पे राज करती है? अडानी और अंबानी के दिलों पे राज कर रही है। सबके दिलों पे, अडानी और अंबानी के भारतीयों के दिलों पे राज करती है। ठीक है ना? आपकी बेचैनी में समझ सकता हूं। दंगाइयों पे जब कार्रवाई होती है तो आपको बहुत बेचैनी हो जाती है। क्यों भाई? 105वें स्थान पर है भारत। दंगाइयों पे अगर कार्रवाई होने पे इतनी बेचैनी क्यों मचती है भाई? ये बताइए ना, दंगाइयों पे कार्रवाई होती तो बेचैनी क्यों मचती है? ये जो जिनको गोलियां लगी आज एनकाउंटर में, अरे आपके विधायक को थप्पड़ रसीद कर दिए गए उन वकील साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? क्योंकि वो एससी एसटी और ओबीसी से नहीं आता है, ये हत्या के अक्यूज थे। ये हत्या के अक्यूज थे। पुलिस पे इन्होंने गोलियां चलाई। पुलिस क्या इनको मिठाई खिला दी? अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। और जहां तक अंबानी और अदानी की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा मैटर उस पर है। और वो देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो इसका कोई मतलब इसका ये बिना सिर पैर की बात है फराज किद भाई। ओके, अजय आलोक अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फराज भाई बोलते बोलते भूल गए, अंबानी का भी नाम ले लिया। अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था फराज भाई? आप ही की पार्टी ने ना, तो इसलिए सोच समझ के नाम लिया कीजिए। अंबानी अडानी जिसने भी भेजा हो अपने फायदे के लिए नहीं भेजा था। अब हम जिसने भी भेजा नहीं, आप ही की पार्टी ने भेजा, मुलायम सिंह यादव ने भेजा, अखिलेश के कहने पे भेजा। इधर उधर कहां बोल सर, अपने फायदे के लिए नहीं भेजा, उनसे चंदा नहीं लिया था। अब आइए दूसरी बात, अब आइए के जरिए डाका नहीं डाला था, भ्रष्टाचार नहीं किया था। मैं आपके तथ्यों पे ही बोल रहा हूं। योगी जी के 7 साल के राज में ये पहली बार हुआ है कि दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जिसे हमने 24 घंटे के अंदर शांत करवा लिया। हम दंगे नहीं होने देंगे। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, यही है उत्तर प्रदेश। आप कितनी भी कोशिश और प्रयास कर लीजिए, और दंगाइयों को उनकी जगह पे पहुंचा के ही मानेंगे। और कोई दंगा करने की कोशिश ना करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अपने समर्थकों को समझाइए कि मत करो दंगा, यहां योगी है। फराज के जाइए अपनी कोई बैलेंस है सरकार में, और कोई बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं। अमीश जी अब मैं बोलूं पे बात कर रहा हूं, आंकड़ों पे जवाब किस तरह से भारतीय जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है इस देश में, और किस तरह से नफरत फैलाती है। मैं आपको कितने ट्वीट्स दिखा दूंगा जिसमें कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं कि इस बच्चे की, मैं बोल रहा हूं जिसकी भी हत्या हुई बहुत गलत हुई, जघन्य अपराध है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले बता देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसके नाखून निकाल लिए गए, उसकी आंखों पर हमला किया गया, उसको धारदार हथियारों से काटा गया, और पूरी इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ये दंगा भड़के ताकि उत्तर प्रदेश में एक सेकंड बताइए, एक फैक्चुअल बात कर लेते हैं, फैक्ट्स की बात करना जरूरी होता है। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दंगों पे रिपोर्ट कार्ड बताता हूं आपको। देखिए, सांप्रदायिक दंगे 815 हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17, और बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में 2017 से जो दंगे हुए वो 195 घटनाएं हैं। ये क्लियर कट बता रहा हूं। 44 लोगों की मौत हुई है, दुखद है, लेकिन आपके राज्य में 192 लोगों की मौत हुई थी। पॉइंट नंबर 2, मुजफ्फरनगर का दंगा जो 2013 में हुआ था, वो 27 अगस्त से शुरू हुआ और